जी हाँ, आप देख रहे रोहिलोगी और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने IBPS A4 क्लियर किया है 2020। बहुत बहुत बधाई हो आपको शशिकांत, आपने इस बार क्लियर किया है। और थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये एग्जाम कैसे क्लियर किया। पीटी के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा रोहित बॉस, जी वेलकम। कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस वीडियो के जरिए मैं दूसरों को कुछ सिखा सकूं। पीटी के लिए जैसा कि आप जान ही रहे कि दर साल सीटें घटती जा रही है, तो पीटी का कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। जी तो मैंने जो पीटी का कंसेप्ट लिया था कि मैंने वो टॉपिक चुना था जो मेरे लिए इजी हो, जैसे कि इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ग्राफ प्रॉब्लम्स, जिसमें मैं स्कोर उठा सकूं। मुझे टॉप तो करना नहीं है, जी। मुझे बस कट ऑफ पार करना है पीटी का। तो मैं बस कट ऑफ पार करने के लिए मैं पढ़ा, तो हो गया मेरा। तो आपने जस्ट कट ऑफ पार करने के लिए पढ़ा, मगर आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आए। चलिए अब बात करते हैं यस। कि आपकी पीटी हो गई, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मेंस में प्रॉब्लम होता है। तो कहा जाता है कि IBPS A4 जो एग्ज़ाम है ये अनसर्टेनिटी वाला एग्ज़ाम है, मतलब किस ईयर कौन किस पैटर्न पे पूछ दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आपको कैसे गेसिंग हुआ या आपने किस तरह से सारे रेंज को पकड़ा कि आपने मेंस में भी अच्छा स्कोर किया? यस बॉस, ये तो आप सही कहें कि बैंक का जो मेंस का एग्जाम है वो पूरा अनसर्टेनिटी है। जी जैसा कि पिछले साल भी मैंने दिया था, तो पिछले साल वेटेज किसी और चीज का था। इस साल का जो क्वेश्चन था वो एवरेज, मैं बोलो मेरे अनुसार से वो कुछ कम, मतलब कि ज्यादा टफ नहीं था, इसलिए जी इस साल का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा भागा। तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे आप कंसर्न मत होइए, या जी किसी भी कोचिंग जो पढ़ा रही है कि इस टॉपिक को ज्यादा कंसर्न करवा रही है, उस टॉपिक को ज्यादा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो 4 साल का मेहनत है वो आपको दिखेगा एग्जाम में। अगर ये 4 साल का जो यूजी का डिग्री है उसमें आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी मेंस में स्कोर करने के, क्योंकि IBPS है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकती है। तो मैं मानूंगा कि 4 साल का पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप करंट अफेयर से आपको टच में रहना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होती है IBPS का। वो हर साल करंट अफेयर से कुछ ना तो कुछ क्वेश्चन डालती है, जो दिखा आपने देती भी है। अब आपने भी बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया, जो करंट अफेयर्स की वीडियो आप डाल जी रहे हैं, उससे भी वीडियो बहुत तो ज्यादा रेगुलर फायदा आ रहा होने है, वाली वीक बेसिस पे भी आ रहा है। है। स्टूडेंट्स का उससे ज्यादा फायदा होने वाला है। यही सर। और चलिए, आपने पीटी भी बहुत अच्छे से क्लियर किया, मेंस भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। बट होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, बट इन द केस ऑफ इंटरव्यू वो थोड़ा सा वहाँ पे हेजिटेट हो जाता है, या उनको ये लगता है कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। तो उसमें जो मार्किंग का स्कीम है, कभी किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स दिया जाता है, कभी ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए कि कैसी स्ट्रेटेजी लेकर जानी चाहिए इंटरव्यू के लिए, शशिकांत? हम्म। सो सर, इसमें मैं कह लूँ कि जैसा कि पिछले साल भी मैंने दिया था जी ये IPS का, तो पिछले साल मेरा मेंस में स्कोर अच्छा था, लेकिन इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिलने के कारण नहीं हो पाया था। तो इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है उस अनुसार से देखा जाए तो। अगर आपके मेंस में स्कोर थोड़ा कम है, एवरेज में है, और इंटरव्यू में अगर आपको अच्छा मार्क्स मिल गया, तो आप कट ऑफ पार कर जाएगा और आपको बैंक मिल जाएगा। तो जी इंटरव्यू में ये लगा कि इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस होना होना चाहिए। चाहिए। आपके आपके ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका नॉलेज, आपके इन्वायरमेंट का नॉलेज, आपको पॉलिटिक्स का नॉलेज, मतलब कि आपको ओवरऑल नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, एरिया के अनुसार से भी नॉलेज होना चाहिए, तो कि वो जज कर सके। वो आपको ये नहीं देखेंगे कि आपको एग्रीकल्चर का कितना नॉलेज है, फलना देखना है। अब जो किताबी नॉलेज है वो चेक नहीं करना है उनको, वहाँ उनको चेक करना है आपका एटीट्यूड, उनको चेक करना है आपका इन्वायरमेंटल नॉलेज, आपके सराउंडिंग्स का नॉलेज चेक करना है। तो वो बिल्कुल। देखते हैं, अगर आप उसमें बेहतर है तो आप आसानी से इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एक मेजर बात आता है कि जो बच्चे IBPS 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ पे फोकस करें और वो किस पैटर्न पे तैयार करें, शशिकांत? हाँ। हाँ, तो सर मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो तो अब, पहले के क्या होता था कि प्री में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जी तो मैं अब ये बोलना चाहूंगा कि प्री के लिए भी आप पढ़ें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, क्योंकि कट ऑफ साल दर साल बढ़ रहा है। तो आपको वो प्री में बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। और एज ए एग्रीकल्चरिस्ट हम लोग जान ही रहे हैं कि हमारा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब वो चीज पे ज्यादा ध्यान देना होगा।
और एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है, एग्रीकल्चर हमें हर फील्ड का एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो फिशरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, क्योंकि एलाइड सब्जेक्ट पे भी अब आजकल ज्यादा आईपीएस ध्यान देती है। तो हमारा एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सब्जेक्ट पे भी हमको तैयारी करना चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। और 2021 में जो बच्चे तैयार कर रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों पे अगर वो फोकस करते हैं तो थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि डूज एंड डोंट्स की अगर बात करते हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, थोड़ा सा इस पे बताइएगा शशिकांत। इस पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जी तो आप ये नहीं कि शुरू से ही करना चालू कर दो, लास्ट के 1-2 मंथ में भी आप करोगे तो आपका हो जाएगा। और आप उसी टॉपिक को चुनिए जो टॉपिक आपके लिए इजी हो, जो टॉपिक पे आप स्कोर उठा सकते हो। आपको स्कोर उठाना है, आपको कट ऑफ पार करना है, ना कि आपको टॉप करना है। बिल्कुल तो जब कट ऑफ पार है तो आप स्कोरिंग सब्जेक्ट उठाइए, आप उस पर फोकस कीजिए, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मेंस का तैयारी का मैं बात कर रहा हूँ, तो मेंस का तैयारी आपको शुरू से ही करना होगा। ये नहीं कि वो पीटी हुआ उसके बाद मेंस का मैं पढ़ूंगा, वैसा नहीं, आपको शुरू से ही करना होगा। और आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक एलाइड सब्जेक्ट का भी पढ़ना होगा। हर एक सब्जेक्ट जैसे कि एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में कहना चाहता हूँ, सॉइल साइंस एक फेवरेट सब्जेक्ट है आईपीएस का। वो हर साल कुछ ना तो कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सॉइल साइंस से डालेगी, तो सॉइल साइंस भी आपका मजबूत होना चाहिए। फिर करंट अफेयर भी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है। करंट अफेयर पे भी आपको फोकस होना चाहिए मेंस के लिए। इसके बाद इंटरव्यू का आप मेंस जब क्वालिफाई कर लो, इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी उसके बाद, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, होने का होगा ही। मैं आशा करता हूँ बाकी जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें, ना कि रैंडमली, है ना। यस सर, जी यस। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत, और वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिला है यूनियन बैंक। थैंक यू सर, यस सर।